या देवी त्वदहदासु नमोस्तुते। तमरुक महाराज ने जब कथा शुरू किया, जब सारे देवता तीर्थ आकर कथा सुनने लगे, प्रेत आ गया। प्रेत आकर के बैठ गया एक किनारा। हम सबका मन तो दाहिने बाएं इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रेत का मन तो केवल कथा सुनने में लगता है। कथा जब प्रारंभ हो गई, महाराज प्रेत कथा सुनने लगा। जब नवी कथा समाप्त हुआ, तमरुक जी महाराज ने जब कथा को पूर्ण विराम लगाया, कथा समाप्त हुई। तत कथा श्रवण भरतु सर्व पाप विशोधये, सदगति प्राप्त एचैवा प्रार्थथामास भक्तया। भक्त तो सब बनता है, लेकिन भागवत में भक्ति कैसे करनी है, महादेव को बुलाना कैसा है। तत् कथा श्रवण, शिव पुराण कथा को सुनो, लेकिन गति कैसे मिलेगी ये महादेव जानेगा, महादेव देगा। तमरुक जी महाराज कथा जब सुनाने लगे तो प्रेत आकर बांस में बैठ गया और धीरे धीरे तमरुक की कथा सुनते सुनते प्रेत मुक्त होने लगा। और जब मुक्त होने लगा तो महाराज उस समय से लोग कहते हैं भागवत कथा में ये सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं इसके बगैर चल ही नहीं सकता। उस समय तमरुक जी महाराज ने कथा सुनाते समय और वादन को बजा रहे थे। इसका मतलब ये सप्त स्वर से बज रहा है। कितने स्वर से जरा बोलो? 7 स्वर। और ये 7 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जो कर्म इंद्रियां हैं, 7। हमारे आपके शरीर के अंदर 7 गांठ है। कितना? जब धीरे धीरे हमारा आपका प्राण निकलता है तो देखिएगा, जिस व्यक्ति का प्राण निकलता है तो धीरे धीरे वो उसका पैर ठंडा होता जाएगा। एक गांठ फटेगी, दूसरा घुटना, कमर, कंठ, नाभि आदि, धीरे धीरे इसके बाद कान से, नाक से प्राण निकलेगा। ये शरीर कितने भवन का है पता है? इसमें कितना द्वार है पता है आप लोग को? पता है? नहीं पता क्या अनिल जी? तो दोबारा भागवत क्या सुने महाराज? ये भवन 9 द्वार का है। कितने? जोर से बोलो। ये शरीर 9 द्वार का भवन है। गिनाऊं? गिनो। कितना हुआ? 2। ये कैसे हुआ महाराज? 2 हुआ ना? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 7 पक्का? हाँ, तो गिनती आता है। 7 हो गया। 2 गुप्त द्वार है जिसे मन मूत्र द्वार कहते हैं। कितना हुआ जरा बोलो? जोर से बोलो। 9 द्वार। इसी 9 द्वार से हमारा आपका प्राण निकलता है। ये भवन कैसा है? बोले ऊपर से मैं तो काला हेयर को मेरा डाई कर लिया, ये थोड़ा धीरे धीरे मैंने साफ सुथरा कर लिया, बाकी भीतर तो मत मत्सर बैठा है। धर्मः प्रोक्षित कैत्र ओत्र परमो निर्मत सराणाम सता। धर्म कहीं कौन जानता? कहीं कसैला लगता खा लेते। हम और आप क्यों धर्म करते हैं लेकिन कसैला की तरह बात करते हैं? मैं भागवत करवाया, मैं इसी पुराण कसैले की तरह बात करते हैं। मत मच्छर से बचने के लिए, मच्छर से बचने के लिए अलाउट लगाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो मत मच्छर बैठा, अहंकार बैठा है,
हृदय में उसके निकालने के लिए केवल एक साधन है, वो क्या? केवल शिव की कथा, वही व्यथा मिटा सकता है। अरे रटन लागे जीभिया हो, अरे रटन लागे जीभिया हो, अरे शिव शिव नाम हो रटन लागे। किसका किसका रट रहा है? किसी का रटा नहीं रटा। ये आज मत रटो, ये आज से सीख लो, फिर धीरे धीरे रटते रहो, ठीक है ना? इसलिए ये नाम को जपना है। हथवा हम प्रयाग जाबैरा, गोड़वा कहाय हम प्रयाग तीरथ जाबैरा। अरे हाथ में कहाई हम करवय दान हो रटन लाग जीभिया, शिव शिव नाम हो। कहने का तात्पर्य है कि बस इसको लगा दो परमात्मा में, बस तेरी अच्छी बन जाएगी। नौकरी है, एक नौकरी है। आज चंचुला ने भगवान शंकर की कथा सुनी। ये शरीर 9 द्वार का, इसी से 9 द्वार से प्राण निकलता है। एक द्वार और है, 10वां द्वार। कितना? और कौन सा द्वार है महाराज? बोले ब्रह्मगंध। संत का जब प्राण निकलता है तो ये कपाल फाट जाता है, यहां से प्राण निकलता है, ठीक है ना? इसलिए संसार में हमें आपको बस केवल चंचुला ने भगवान शिव की कथा प्रेम से भक्ति से सुनने लगी, अपने पितरों को तारने का काम करने लगी। और कथा जब समाप्त हो गया, प्रेत मुक्तस्य बिंदु गोचरनामया। प्रेत से मुक्त होकर के बिंदु को भगवान शंकर के कैलाश की ओर चला गया। भगवान शिव की कथा को सुन करके प्रेत मुक्त हो गया और भगवान कैलाश की धाम की ओर चला गया। अब वो क्या हो गया, ध्यान से सुनना। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब एक काम कर लीजिए। क्या? बस मुझे वरदान दे दीजिए, मैं आपका सेवा अपने पीठ के द्वारा हमेशा करता रहूं। इसी पर वृषभ बैल नंदी बन गया। तो प्रेत को मुक्त हो जाना, परिवार को संतुष्ट करना, ये जीव का काम है। अथ गायन शिव पुराण, अथ गायन चह अर्चना। गायन हुआ और सारे तीर्थ सारे देवता आ गए और आज बिंदु का कल्याण हुआ और वह नंदी बन गया। भगवान शंकर धर्म पर बैठ करके राज करने लगे। इसलिए संसार में सुख शांति हमें आपको देने वाला मेरा महादेव है। शिव महापुराण की कथा को सुन करके प्रेत मुक्त हो जाता है। हम और आप तो जीव हैं, इसलिए संसार में सुख चाहिए तो भगवान की कथा सुनो। कथम भोजनम बर्रे, कथा को सुन करके भगवान की कथा सुनो। अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो भोजन न करो, अगर कोई तकलीफ है, शुगर आदि है, तो भोजन करके कथा में बैठो। और 9 दिन कथा को सुनाया जाता है। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे तथा। भगवान शंकर का लिंग था विधिवत करी, लिंग था विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा।
अपने घर में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए और 12 अंगुल से ऊंचा शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना? भगवान शंकर की पूजा करें मधु से, शर्करा से, घृष से आयु बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ता है, यश बढ़ता, इसलिए भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए। वरेण पंच कार्यस्य वैकुंठम च भक्तियो कैलासया हरैर्यस्यामं महादेव प्रसन्न। आपके कथा को सुनकर महादेव प्रसन्न हुए और सारे देवता आपके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं अनिल जी। इसलिए संसार में बड़ी कथा शंभु की नया चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमही सुनावा। हे उमा, भगवान शंकर पति का कल्याण, परिवार का कल्याण कराने वाला ये शिव महापुराण कथा आप सुन रहे हैं। और कल की कथा भगवान सती का प्रागट और देवियों का कल आप लोग झांकी देखेंगे। कल 9 दुर्गा की कथा को श्रवण करेंगे आप लोग और 9 देवी का आप लोग का झांकी होगा। आज आप लोग की कथा की महत्व कथा सुनाया गया कि जीव को करना क्या चाहिए। इसलिए शंकर भगवान की जीव को कल्याण कराने वाला मेरे महादेव और प्रेम से कथा सुनना चाहिए। यही कहते हैं कार्य शिव पुराण से श्रवण स्थलम मात्रेणा। बस जिस घर में जिस जगह पर शिव पुराण हो गया बोले वो परम पावनी हो गया। तो कहीं कैसे प्रेम होगा महादेव से? बोले अपना रिश्ता जोड़ लो, प्रेम से उनसे रिश्ता बना लो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन का मेवा त्याग, दुर्योधन का मेवा त्याग, साविदुर घर खाई रे खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये कथा प्रेम वात्सल्य होना चाहिए। कथा को सुन करके जीव की ओर, शिव की ओर बढ़ जाए, यही कथा है, व्यथा को मिटा। इसलिए आज की कथा, आज की यहां तक विराम। कल की कथा बड़ी सुंदर पावनी। आइए एक सुंदर सा भजन, इसके बाद